कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। रणबीर किसी तरह अपने भीतर उठ रहे भावों को शांत करके नीचे हाल में आ गया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर रोज़ वाली सहज मुस्कान नहीं थी। वो धीरे से सोफे पर आकर बैठ गया और शून्य में देखने लगा। सामने टीवी चल रहा था। घर में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं भी नहीं था। सावित्री जी दूर से ही अपने पोते के चेहरे की बेचैनी पड़ चुकी थी। वो धीरे धीरे चलकर उसके पास आई और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ मेरी लल्ला, इतना परेशान क्यों लग रहा है? रणबीर ने बिना कुछ कहे अपना सिर उनकी गोद में रख दिया। कुछ पल तक वो यूं ही चुप पड़ा रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, दादी माँ, ऐसा क्यों होता है कि लोग किसी की तकलीफ को समझने की कोशिश ही नहीं करते? क्यों किसी इंसान का दर्द देखने के बाद भी उसे नियम, परंपरा और समाज की दीवारों में कैद कर देते हैं? सावित्री भी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। रणबीर की आंखें छत पर टिकी थी। वो धीरे धीरे बोला, आपको पता है दादी माँ, जब हम कॉलेज में थे ना, तब हमारी एक दोस्त थी सनाया। उसे पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी, इतनी ज़्यादा कि कई बार वो लगातार 3-3 दिन कॉलेज नहीं आ पाती थी। कभी कभी तो चलना भी मुश्किल हो जाता था उसके लिए। लेकिन क्योंकि हम सब साथ में पढ़ते थे, हमें स्कूल और कॉलेजेस में इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था, इसलिए हमारे बीच लड़का लड़की जैसा कोई भेद नहीं था। हमें समझाया गया था कि ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। शायद इसी वजह से हम उसकी तकलीफ को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते थे। कोई उसे जज नहीं करता था, कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता था, हम बस उसकी मदद करने की कोशिश करते। जब वो कॉलेज नहीं आती तो हम उसके घर उससे मिलने, उसका हालचाल पूछने जाते। उसके चेहरे पर हल्की उदासी उतर आई। आपको पता है दादी माँ, बाद में पता चला कि उसे ऐसी मेडिकल समस्या थी जिसकी वजह से डॉक्टरों ने कह दिया था कि शायद वो कभी भविष्य में माँ नहीं बन पाएगी। उस दिन वो बहुत रोई थी दादी माँ, बहुत ज़्यादा। उसे लग रहा था जैसे उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई हो। सावित्री जी की उंगलियां अभी उसके बालों में चल रही थी। रणबीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लेकिन आपको राहुल याद है ना, मेरा वही दोस्त जो हर समय हंसता रहता था, सबको परेशान करता रहता था। सावित्री जी मुस्कुरा कर बोली, हाँ बहुत अच्छे से याद है। रणबीर की आंखों में सम्मान उतर आया। वो सनाया से प्यार करता था दादी माँ, और जब उसे ये सब पता चला तो उसने सिर्फ एक बात कही थी। उसने कहा था, औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए नहीं होती, एक इंसान से प्यार उसकी अच्छाइयों और कमियों दोनों से होता है। अगर समाया माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ, हम किसी बच्चे को गोद में ले लेंगे, किसी अनाथ बच्चे को घर मिलेगा और हमें अपना परिवार। रणबीर कुछ क्षण चुप हो गया। उसके चेहरे पर अपने दोस्त के लिए गर्व साफ दिखाई दे रहा था। और पता है दादी माँ, उसने वही किया, उसने समाया से शादी की। आज भी जब कभी बात होती है ना, तो समाया की आवाज़ में इतनी खुशी होती है कि सुनकर मन खुश हो जाता है। राहुल ने उसे कभी ये महसूस ही नहीं होने दिया कि उसमें कोई कमी है। उसकी आवाज़ अब थोड़ी भारी हो गई थी। दादी माँ, सब लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं, तब लड़का लड़की का भेद अपने आप कम होने लगता है। हम एक दूसरे की तकलीफ समझना सीखते हैं, लेकिन जहाँ ज्ञान की जगह डर और अंधविश्वास ले लेते हैं, वहाँ इंसान दर्द को भी पाप बना देता है। आज क्यूटी पाई को देखकर मुझे यही सब याद आ रहा था। वो कितनी तकलीफ में थी और उसे लग रहा था कि उसने कोई गलती कर दी है, कि उसे सबसे दूर रहना चाहिए। उसने आंखें बंद कर ली। पीरियड्स कोई बीमारी नहीं है ना दादी माँ, कोई छुआछूत नहीं है, कोई पाप नहीं है, ये तो प्रकृति का सबसे खूबसूरत आशीर्वाद है। इसी प्रक्रिया की वजह से आगे चलकर एक स्त्री जीवन को जन्म देने की क्षमता पाती है। और सबसे बड़ी बात, इतने दर्द के बावजूद वो मुस्कुराती है, अपने परिवार को संभालती है, अपनी जिम्मेदारियां निभाती है। मुझे लगता है कि इस समय उन्हें सबसे ज़्यादा सम्मान, प्यार और सहारे की ज़रूरत होती है, ना कि तानों और बंदिशों की। ये कहते कहते उसकी आवाज़ धीमी पड़ गई। सावित्री जी की आंखें भी हल्की सी नम हो गई थी। उन्होंने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मेरा बच्चा सच में बहुत बड़ा हो गया है। जिसकी सोच इतनी सुंदर हो, वो किसी का दर्द कैसे नहीं समझेगा।
और जहाँ तक अनुराधा की बात है, चिंता मत कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रणवीर ने आंखें खोली और हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में अभी भी वही मासूम चेहरा घूम रहा था जो थोड़ी देर पहले दर्द से सिसकते हुए उससे पूछ रहा था कि क्या वो गंदी हो गई है। और शायद यही बात उसके दिल को सबसे ज़्यादा तकलीफ दे रही थी। रणबीर कुछ देर तक चुपचाप दादी माँ की गोद में सिर रखे लेटा रहा। फिर जैसे उसके मन में कोई विचार आया हो, वो धीरे से उठकर बैठ गया। उसकी आंखों में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक ठहराव और दृढ़ता दिखाई दे रही थी। उसने सावित्री जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ, मैं एक बात सोच रहा था। सावित्री जी मुस्कुराई। क्या सोच रहा है मेरा लाल? रणबीर कुछ क्षण सोचकर बोला, मैं नहीं चाहता कि जो कुछ आज मेरी क्यूटी पाई ने झेला है वही किसी और लड़की को झेलना पड़े। गांव हो या शहर, आज भी कितनी लड़कियां इन बातों को लेकर डरती हैं, शर्माती है और सही जानकारी के अभाव में खुद को तकलीफ देती रहती हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अनुराधा के गांव से शुरुआत करूँ। एक छोटा सा अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाए, डॉक्टर बुलाए जाए, महिलाओं से बात की जाए, लड़कियों को सही जानकारी दी जाए, साफ सफाई और हेल्थ के बारे में समझाया जाए, सैनिटरी पैड भी बंटवाया जाए, ताकि कम से कम उन्हें ये तो पता हो कि ये कोई बीमारी या पाप नहीं है। सावित्री जी के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आ गई। जी बिल्कुल लल्ला, उन्होंने स्नेह से कहा। इससे बड़ा पुण्य का काम और क्या होगा। अगर तेरे कारण किसी एक भी बच्ची का डर कम हो गया, किसी एक भी लड़की को अपनी तकलीफ में सहारा मिल गया, तो समझ लेना बहुत बड़ा काम हो गया। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरा जो भी सहयोग होगा मैं ज़रूर करूँगी। रणबीर ने हल्का सा सिर हिलाया। उसके मन में कहीं ना कहीं अनुराधा का रोता हुआ चेहरा अभी भी घूम रहा था। वो धीरे से बोला, बस दादी माँ, मैं नहीं चाहता कि कोई बच्ची ये सोच कर रोए कि वो गंदी हो गई है या उसने कोई गलत काम कर दिया है। सावित्री जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक होगा लल्ला, धीरे धीरे सोच बदलेगी। तभी अचानक रणबीर को कुछ याद आया। वो तुरंत खड़ा हो गया और बोला, अरे दादी माँ, मैं तो क्यूटी पाई को खाना देना ही भूल गया और उसका और अपना डिनर उसके कमरे में ही ले जाता हूँ। सावित्री जी हल्का सा बहस पड़ी। हाँ ले जा, और एक बात सुन। रणबीर उनकी तरफ मुड़ा। अगर हो सके ना तो उसका कमरा नीचे वाले फ्लोर पर शिफ्ट करवा दे। अब मेरी उम्र हो गई है लल्ला, बार बार सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे बस की बात नहीं रही। कई बार मन करता है जाकर उसे देख आऊं, उससे दो बातें कर लूं, लेकिन ये घुटने जवाब दे देते हैं। उनकी आवाज़ में हल्की उदासी थी। वैसे तो वो खुद ही नीचे रहती है पूरा दिन, लेकिन आज अगर मैं आराम से ऊपर जा पाती तो शायद पहले ही देख लेती कि मेरी बच्ची किस तकलीफ में है। मुझे तो यही लगा था कि वो दोपहर भर पढ़ाई की है, इसलिए थक कर सो गई होगी। इसी वजह से मैंने उसे परेशान नहीं किया। रणबीर ने दादी माँ की बात ध्यान से सुनी। वो जानता था कि उनकी बात बिल्कुल सही है। अगर अनुराधा का कमरा नीचे हो जाएगा तो सावित्री जी उसे आसानी से देख सकेंगी, उससे बातें कर सकेंगी। लेकिन ना जाने क्यों ये ख्याल आते ही उसके दिल में एक हल्की सी कसक उठी। उसका कमरा ऊपर था और अनुराधा का कमरा भी उसी फ्लोर पर था। उसका दिल जैसे इस बात से ही बेचैन हो गया कि अनुराधा का कमरा नीचे हो जाएगा। अजीब सी उसकी धड़कनें तेज हो गई, जैसे अनुराधा उस फ्लोर से नीचे आई तो उससे दूर हो जाएगी। उसके मन में ऐसा एहसास हो रहा था। उसने अपने इस एहसास को मन में ही दबा लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मैं देखता हूँ दादी माँ, क्या किया जा सकता है, लेकिन आप इतनी चिंता मत किया करो। अगर ऊपर जाना मुश्किल होता है तो नौकरों को भेज दिया करो उसके कमरे में देखने के लिए, और नहीं तो उसे फ़ोन कर लिया करो। सावित्री जी ने तुरंत अपने माथे पर अपना हाथ रखा। अरे हाँ लल्ला, ये तो मेरे ध्यान से ही निकल गया, मैं उसे फ़ोन क्यों नहीं कर लेती। रणबीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस फिर ठीक है, अभी उसका नंबर आपके फ़ोन में सेव कर देता हूँ। उसने तुरंत उनका फ़ोन लिया और बड़े प्यार से लाडो नाम से अनुराधा का नंबर सेव कर दिया। ये देखकर सावित्री जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। फिर उन्होंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। रात के 9 बज चुके थे। उन्होंने कहा, बेटा अब या तो उसे वहीं डिनर करवा दे, या अगर वो चल सके तो नीचे ले आ, बहुत देर हो गई है खाने में। रणबीर ने सिर हिलाया और बिना एक पल गंवाए ऊपर अनुराधा के कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में हल्की रोशनी थी। दर्द कुछ कम हो जाने की वजह से अनुराधा को नींद आ गई थी। वो कंबल ओढ़े मासूम सी सो रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी।
रणबीर धीरे से उसके पास बैठ गया और बहुत प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरने लगा। उसके स्पर्श से अनुराधा की पलकों में हलचल हुई और उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। सामने रणबीर को देखकर उसके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वो झट से उठकर बैठी और बोली, गुड मॉर्निंग दोस्त। रणबीर हंस पड़ा। क्यूटी पाई, अभी मॉर्निंग नहीं हुई है, अभी तो डिनर का टाइम हुआ है। तुम इतनी गहरी नींद में सो गई थी कि तुम्हें लगा सुबह हो गई। अनुराधा ने अपनी आंखें मली और मासूमियत से बोली, अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला मैं कब सो गई। रणबीर ने उसके बालों को हल्के से पीछे करते हुए कहा, तुम थक गई थी बच्चा, मैं तुम्हारे लिए डिनर यहीं मंगवा देता हूँ। दादी माँ तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, चाहे तो उनसे फ़ोन पर बात कर लो। उसने फ़ोन आगे बढ़ाया लेकिन अनुराधा ने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, हम दादी माँ के पास ही चलेंगे, उनके साथ बैठकर खाना खाएंगे। फिर वो थोड़ी झिझकते हुए बोली, दादी माँ को कोई परेशानी तो नहीं होगी ना मेरे वहाँ बैठने से। रणबीर ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर फैली मासूम चिंता देखकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई। नहीं क्यूटी पाई, बिल्कुल नहीं, दादी माँ को कोई परेशानी नहीं होगी, वो बहुत कूल हैं, उनसे तुम कुछ भी बात कर सकती हो। फिर उसने सहजता से कहा, इनफैक्ट मैंने तो उन्हें बता भी दिया है कि तुम्हें पीरियड्स आए हैं, इसलिए तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने ही कहा था कि तुम्हारा डिनर कमरे में ले आऊं। बस इतना सुनना था कि अनुराधा की बड़ी बड़ी आंखें और भी गोल हो गई। वो अविश्वास से उसे देखने लगी। आपने दादी माँ को भी बता दिया? रणबीर ने आगे बढ़कर उसके दोनों गाल खींच दिए। अरे पगली, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि ये बिल्कुल नॉर्मल बात है, इसमें ऐसे हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अपनी आंखें इतनी बड़ी बड़ी करके बाहर निकालना बंद करो, वरना सच में एक दिन पुतलियां बाहर आ जाएंगी। उसकी बात सुनते ही अनुराधा खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर जैसे पूरे कमरे की उदासी गायब हो गई। रणबीर कुछ पल उसे देखता रह गया, फिर धीरे से बोला, अब बताओ, आराम है ना? कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रही है? अनुराधा ने सिर हिला दिया। बस थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द है, पहले से बहुत कम है। ये सुनकर रणबीर को राहत मिली। वो खड़ा हुआ और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। चलो फिर नीचे चलते हैं। अनुराधा ने बिना कुछ सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे दोनों नीचे आए। डाइनिंग एरिया में पहुंचते ही सावित्री जी की नज़र सबसे पहले अनुराधा पर पड़ी। वो तुरंत अपनी कुर्सी से उठ गई और प्यार से बोली, मेरी लाडो, अब कैसी है तबीयत? अनुराधा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। अब ठीक हो दादी माँ? ये सुनकर सावित्री जी के चेहरे पर सुकून उतर आया। वहीं रणबीर ने बिना कुछ कहे डाइनिंग टेबल की एक चेयर खींची और बहुत ध्यान से अनुराधा को वहां बैठाया, जैसे वो कोई बहुत कीमती चीज़ हो जिसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसकी ये छोटी सी केयर देखकर सावित्री जी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई, जबकि अनुराधा तो हमेशा की तरह अनजान थी कि कोई उसकी हर छोटी बड़ी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने लगा है। डिनर खत्म होने के बाद रणबीर बहुत आराम से अनुराधा को उसके कमरे तक छोड़कर आया। कमरे में पहुंचकर उसने एक बार फिर पूछा कि अब दर्द कैसा है, और जब अनुराधा ने बताया कि पहले से काफ़ी आराम है तो उसके चेहरे पर भी राहत उतर आई। उसे आराम करने के लिए कहकर वो नीचे आ गया। नीचे आते ही उसने सर्वेंट को हल्दी वाला दूध बनाने के लिए कहा और फिर सावित्री जी को उनके कमरे तक छोड़ने चला गया। कुछ देर उनके पास बैठकर उनके पैर दबाने के बाद जब वो वापस आया तो हल्दी वाला दूध तैयार था। वो खुद ट्रे उठाकर ऊपर अनुराधा के कमरे में चला गया। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा कि अनुराधा बेड पर लेटी हुई थी, पैरों पर कंबल डाले और सामने खुली हुई किताब को बहुत ध्यान से पढ़ने की कोशिश कर रही थी। कभी वो किसी शब्द पर अटक जाती, फिर अपने फ़ोन में उसका मतलब ढूंढती और फिर मुस्कुराकर आगे पढ़ने लगती। उसे इस तरह मन लगाकर सीखते हुए देख रणबीर के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। वो उसके पास जाकर बैठा और बोला, क्यूटी पाई, आज की पढ़ाई यहीं ख़त्म। पहले ये दूध पियो और ये चॉकलेट भी ख़त्म करो, फिर आराम से सो जाना। अनुराधा ने अच्छे बच्चे की तरह तुरंत सिर हिला दिया। रणबीर ने चॉकलेट का रैपर खोला और एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। अनुराधा मुस्कुराते हुए खाने लगी। कुछ देर बाद उसने भी चॉकलेट का एक छोटा सा टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप भी खाओ ना दोस्त। रणबीर मुस्कुरा दिया और उसके हाथ से चॉकलेट खा ली, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि अनुराधा लगातार उसे देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे उसके चेहरे पर ही ठहर गई थी।
रणवीर ने भौहें उठाकर इशारे से पूछा, क्या हुआ? अनुराधा ने पहले तो सिर हिलाया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में नमी उतर आई। रणवीर का दिल घबरा गया। वो थोड़ा और पास जाकर बोला, क्यूटी पाई, कहीं दर्द तो नहीं बढ़ गया? अनुराधा ने धीरे से ना में सिर हिलाया। फिर ये आंसू क्यों? कुछ पल तक वो चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, मैं बस सोच रही थी कि मैंने कौन से अच्छे कर्म किए थे जो आप मेरी ज़िंदगी में आए। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आप में मुझे हर रिश्ता मिल गया है दोस्त। कभी आप मेरी माँ की तरह मेरी इतनी केयर करते हो। मुझे लगता है जैसे दुनिया की सबसे खास लड़की हूँ मैं। कभी पापा की तरह डांटते हो जब मैं कोई गलती करती हूँ और उससे भी ज़्यादा ख्याल रखते हो। कभी बड़े भाई की तरह मेरा ख्याल रखते हो और मुझे कितना स्नेह करते हो। मुझे किसी भी परेशानी से बचाने की कोशिश करते हो और कभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हो। ऐसे दोस्त जो बिना बोले ही मेरी सारी बातें समझ जाता है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे नहीं पता भगवान ने आपको इतना अच्छा क्यों बनाया है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने आपको मेरी ज़िंदगी में भेजकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। रणवीर कुछ पल उसे देखता रह गया। उसकी मासूम आवाज़ में कोई बनावट नहीं थी और आज बहुत समझदारी वाली उसकी आवाज़ लग रही थी। बस सच्चे दिल से निकले हुए भाव थे। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, बस क्यूटी पाई, मेरी इतनी तारीफ मत करो। और दूसरी बात, ये इतनी समझदारी वाली बातें मेरी क्यूटी पाई को बिल्कुल सूट नहीं करती। मुझे तो वही पुरानी क्यूटी पाई पसंद है जो हर छोटी बात पर खुश हो जाती है, जो नई नई चीज़ें सीख कर एक्साइटेड हो जाती है और जो दिन में 10 बार मुझे परेशान करती है। अनुराधा उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। अगर आप ऐसे ही मुझे दुलारते रहेंगे ना तो मैं कभी बड़ी नहीं होंगी। रणबीर ने भी हंसते हुए कहा, तो फिर किसने कहा है कि तुम्हें जल्दी बड़ी होना है? मुझे तो मेरी यही प्यारी मासूम और शरारती क्यूटी पाई पसंद है। ये सुनकर अनुराधा की मुस्कान और गहरी हो गई। कुछ देर बाद उसने धीरे से पूछा, आप ऐसे ही रहोगे ना दोस्त? कभी बदलोगे तो नहीं? रणबीर ने बिना एक पल गंवाए सिर हिला दिया। नहीं बच्चा, बस इतना सुनना था कि अनुराधा के चेहरे पर एक गहरा सुकून उतर आया। उसने दूध खत्म किया और चॉकलेट भी खा ली। फिर रणबीर कुछ क्षण उसे देखता रहा और बोला, क्यूटी पाई, अगर रात में तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो, दर्द बढ़ जाए या तुम्हें डर लगे तो क्या मैं यहीं सोफे पर सो जाऊं? अनुराधा ने तुरंत ना में सिर हिला दिया। नहीं दोस्त, आपको प्रॉब्लम होगी। इतना बड़ा घर है, आपका अपना कमरा है, आप वहीं जाइए। अगर मुझे कोई दिक्कत हुई तो मैं आपको फ़ोन कर दूंगी, पक्का। वैसे भी अब पहले से काफ़ी आराम है। आपने जो काढ़ा दिया था और जो हॉट बैग दिया था ना, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। उसकी बात सुनकर रणबीर के चेहरे पर संतोष आ गया। उसने उसके गाल पर अपने हल्के से हाथ रखा और बोला, गुड नाइट क्यूटी पाई, अपना ख्याल रखना। अनुराधा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रणबीर कमरे की लाइट धीमी करके बाहर निकल गया। अपने कमरे में पहुंचकर उसने कुछ देर लैपटॉप पर ज़रूरी काम किया, लेकिन आज भी उसका ध्यान बार बार उसी कमरे की तरफ चला जाता था जहां उसकी क्यूटी पाई आराम कर रही थी। आखिरकार जब उसे यकीन हो गया कि अब सब ठीक है, तभी उसने लैपटॉप बंद किया और सोने चला गया। अगली सुबह रणबीर की आंखें रोज की तरह 7 बजे नहीं बल्कि ठीक 6 बजे खुल गई। कुछ पल तक वो छत को देखता रहा। फिर जैसे ही उसे रात की सारी बातें याद आई, उसका हाथ अपने फ़ोन की तरफ बढ़ गया। उसने तुरंत अनुराधा का नंबर मिलाया। उधर कुछ ही सेकंड में कॉल रिसीव हो गई। गुड मॉर्निंग दोस्त। अनुराधा की चमकती हुई आवाज़ सुनते ही रणबीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई, पहले मेरी बात सुनो। नहाना हो तो सिर्फ गुनगुने पानी से नहाना, ठंडे पानी को हाथ भी मत लगाना। अनुराधा ने तुरंत कहा, ठीक है, लेकिन अगले ही पल फ़ोन में टाइम देखकर बोली, 1 मिनट, आप तो 7 बजे उठते हो ना दोस्त, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? रणबीर कुछ सेकंड चुप रहा। सच तो ये था कि उसे खुद नहीं पता था कि उसकी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई। शायद मन में कहीं ना कहीं चिंता बाकी थी। शायद वो बस ये सुनना चाहता था कि उसकी क्यूटी पाई अब ठीक है। लेकिन उसने ये सब कहने की बजाय हल्के स्वर में कहा, बस ऐसे ही। आँख खुल गई। सोचा तुम्हें बता दूं कि ठंडे पानी से मत नहाना। अनुराधा तुरंत बोली, नहीं, ये जवाब नहीं है, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। रणबीर हंस पड़ा।
तुम बहुत सवाल पूछने लगी हो, तो बताइए ना, अनुराधा जिद करने लगी। रणबीर ने आंखें बंद कर ली और लंबी सांस ली। शायद इसलिए क्योंकि मुझे ये जानना था कि तुम ठीक हो या नहीं। अब खुश? अनुराधा कुछ पल चुप रही, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई। बहुत खुश। फिर तुरंत बोली, अगर आपको आज ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा खाना है तो बताइए, मैं आपके लिए बना दूंगी। रणबीर तुरंत सीधा होकर बैठ गया। बिल्कुल नहीं, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है, कोई किचन विचन नहीं। उसकी बात सुनकर अनुराधा का चेहरा थोड़ा उतर गया। क्या आप भी नहीं चाहते हैं कि मैं किचन में जाऊं? गांव में तो वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रणबीर ने कहा, 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। कुछ ही मिनट बाद वो अनुराधा के कमरे के दरवाजे पर था। अंदर पहुँचते ही उसने देखा कि वो बिस्तर पर बैठी हुई थी। रणबीर उसके सामने बैठ गया और बहुत नरमी से बोला, क्यूटी पाई, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो बच्चे कि तुम किसी वजह से किचन में नहीं जा सकती या किसी के पास नहीं बैठ सकती। आराम करना है या नहीं करना है ये तुम्हारी तबीयत तय करेगी, कोई और नहीं। और इस सिचुएशन में आराम करना ज़रूरी होता है बच्चा। अगर दर्द है तो आराम करो, अगर ठीक महसूस कर रही हो तो किताब पढ़ो, गार्डन में बैठो, दादी माँ से बातें करो, लेकिन खुद को किसी से अलग मत समझो। अनुराधा चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। इस समय तुम्हें देखभाल की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है, प्यार और केयर की ज़रूरत होती है, इसलिए ऐसी बातों को दिल पर मत लिया करो। अनुराधा ने धीरे से सिर हिला दिया। तभी रणबीर उठकर बाथरूम की तरफ गया और बोला, मैंने गीज़र ऑन कर दिया है, अगर पानी थोड़ा और गर्म हो जाए तो आराम से नहा लेना, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो वापस उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर बोला, और हाँ, ये सब बेकार की बातें अब अपने दिमाग से निकाल दो। अनुराधा उसे देखती रही। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो उसकी हर बात को अपने मन में सहेज रही हो। अगले ही पल वो उठी और धीरे से उसके पास आ गई। क्या हुआ? रणबीर ने पूछा। अनुराधा ने बस मुस्कुरा कर कहा, कुछ नहीं, बस आप बहुत अच्छे हो दोस्त। रणबीर हल्का सा हंस दिया। अच्छा, अब इतनी तारीफ मत करो सुबह सुबह। अनुराधा भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर रणबीर के चेहरे पर भी सुकून आ गया। फिर उसने घड़ी की तरफ देखा और बोला, चलो अब मैं जिम जा रहा हूँ और तुम आराम से तैयार हो जाओ, बाद में नीचे मिलते हैं। अनुराधा ने अच्छे बच्चे की तरह सिर हिला दिया। रणबीर कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान थी जो पिछले कुछ दिनों से जैसे उसकी अस्थायी साथी बन गई थी। ब्रेकफास्ट टेबल पर आज भी हमेशा की तरह तीनों साथ बैठे थे। रणबीर बार बार उसकी प्लेट की तरफ देख रहा था। कभी उसके लिए जूस आगे बढ़ा देता, कभी फल काट कर रख देता, कभी पूछ लेता, क्यूटी पाई, इतना धीरे धीरे क्यों खा रही हो? अनुराधा बस मुस्कुराकर उसे देख लेती। आखिर में रणबीर ने टोस्ट का एक छोटा टुकड़ा तोड़कर उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, चलो अब ये भी खत्म करो। अनुराधा ने बिना बहस किए वो भी खा लिया। ये देखकर सावित्री जी हंस पड़ी। लल्ला, तूने तो मेरी लाडो को बिल्कुल बच्चा बना दिया है। रणबीर भी मुस्कुरा दिया। क्योंकि ये बच्चा ही है दादी। अनुराधा ने तुरंत मुंह फुला लिया। मैं बच्चा नहीं हूँ, समझे आप? उसकी बात सुनकर दोनों हंस पड़े। कुछ देर बाद रणबीर ऑफिस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। जाते जाते उसने एक बार फिर से समझाया, पूरा दिन आराम करना है, अगर दर्द बढ़े तो हॉट वाटर बैग इस्तेमाल कर लेना और कोई भी परेशानी हो तो तुरंत फ़ोन करना, समझी? अनुराधा ने सिर हिला दिया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसके चेहरे की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। सावित्री जी की नज़र ये बात पकड़ चुकी थी। रणबीर के जाने के बाद उन्होंने प्यार से उसका हाथ थाम लिया। चल लाडो, आज तुझे टीवी ठीक से चलाना सिखाती हूँ। अनुराधा तुरंत उनके साथ सोफे पर जाकर बैठ गई। आज उसने पहली बार खुद रिमोट हाथ में लिया। कौन सा बटन दबाने से टीवी ऑन होता है, चैनल कैसे बदलता है, आवाज़ कैसे कम ज़्यादा करते हैं, ये सब कुछ बड़ी उत्सुकता से सीख रही थी। थोड़ी देर बाद एक रोमांटिक सीरियल चलने लगा। उसमें दो बहुत अच्छे दोस्त एक दूसरे का हर मुश्किल में साथ देते थे। अनुराधा पूरे ध्यान से उन्हें देखने लगी। जब भी स्क्रीन पर दोस्त एक दूसरे की मदद करते, उसके मन में तुरंत रणबीर का चेहरा आ जाता। उसे याद आने लगता कि कैसे वो उसकी हर छोटी बड़ी परेशानी बिना बताए समझ जाता है। सावित्री जी कुछ देर के लिए किचन में चली गई तो अनुराधा अकेले ही टीवी देखती रही। सीरियल का एक भावुक दृश्य चल रहा था
जहाँ दोस्ती, भरोसे और साथ की बात हो रही थी। अनुराधा के चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। उसने अपने घुटनों को बाहों में भर लिया और मन ही मन सोचा, दोस्त भी तो मेरे लिए ऐसा ही करते हैं, हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। फिर उसे याद आया कि उसने आज तक रणबीर के लिए कभी कुछ खास नहीं किया। ये सोचकर उसने तय किया कि शाम को जब रणबीर वापस आएंगे तो वो उन्हें अपने हाथों से एक छोटा सा थैंक यू कार्ड बना कर देगी और बताएगी कि वो दुनिया के सबसे अच्छे दोस्त हैं। ये ख्याल आते ही उसके चेहरे पर इतनी प्यारी मुस्कान आ गई कि लगता था जैसे उसके मन में कोई छोटा सा दीपक जल उठा हो। दोपहर के लगभग 12 बज चुके थे। पूरा घर शांत था। सावित्री जी अपने कमरे में आराम कर रही थी और अनुराधा अपने कमरे में कभी अपनी किताबें देखती, कभी खिड़की से बाहर झांकती, तो कभी मोबाइल में कुछ नया सीखने की कोशिश करती। लेकिन आज उससे बार बार एक ही बात खटक रही थी, आदित्य सर पढ़ाने क्यों नहीं आए। आखिरकार उसने खुद ही उन्हें फ़ोन लगा दिया। उधर से आदित्य ने कॉल उठाई तो वो तुरंत बोली, सर आज आप पढ़ाने क्यों नहीं आए। आदित्य हल्का सा मुस्कुराया। रणबीर सर का फ़ोन आया था, उन्होंने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा आज मैं पढ़ाने नहीं आऊँ। क्यों, तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है क्या। अनुराधा की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। वो थोड़ा हड़बड़ाते हुए बोली, नहीं सर, वो हाँ है मेरी तबीयत खराब। फिर तुरंत बोली, अच्छा ठीक है सर, मैं ठीक हूँ, आप कल आ जाइएगा। आदित्य ने उसकी तबीयत का हाल पूछा और कुछ देर बाद कॉल खत्म हो गई। फ़ोन रखते ही अनुराधा ने मुंह फुला लिया और खुद से बोली, वाह दोस्त, पहले तो खुद ऑफिस चले गए, फिर मेरे टीचर को भी मना कर दिया, अब मैं पूरा दिन क्या करूं। वो बड़बड़ाती हुई अपने कमरे में आ गई। कुछ मिनट तक उसने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने वही किया जो वो अक्सर करती थी। उसने रणबीर को फ़ोन लगा दिया। उधर ऑफिस में रणबीर अपने केबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा था। सामने अमन बैठा कुछ ज़रूरी फाइलें देख रहा था। तभी स्क्रीन पर क्यूटी पाई कॉलिंग चमका। नंबर देखते ही रणबीर के चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। उसने बिना देर किए वीडियो कॉल रिसीव कर ली। स्क्रीन पर अनुराधा दिखाई दी, लेकिन आज उसके चेहरे पर वो चमकती हुई मुस्कान नहीं थी। उसने जानबूझकर मुंह फुला रखा था। रणबीर उसे देखकर हंस पड़ा। अरे वाह, ये बादल क्यों छाए हुए हैं तुम्हारे चेहरे पर, कोई नाराज है क्या। अनुराधा ने तुरंत गर्दन घुमा ली। हाँ, बहुत नाराज हूँ मैं। अच्छा जी, और हमारी गलती क्या है। रणबीर ने पूरी गंभीरता से कहा, आपने आदित्य सर को आने से मना क्यों किया। मैं तो घर पर बोर हो रही हूँ, अब मेरा टाइम कैसे पास होगा। वो एक सांस में ही सब बोल गई। रणबीर उसकी शिकायतें सुनता रहा और उसके चेहरे पर मुस्कान गहरी होती गई। बात तो सही है, लगता है गलती सच में मेरी हुई है, उसने नाटकीय अंदाज में कहा और फिर सिर झुका लिया। तो फिर पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए ना, अनुराधा ने तुरंत कहा। बिल्कुल मिलनी चाहिए। रणबीर ने हामी भरी, फिर कुछ सोचने का नाटक करते हुए बोला, ऐसे करते हैं, अगर मेरी क्यूटी पाई की तबीयत ठीक है तो आज शाम को उसे घुमाने ले चलते हैं। अनुराधा की आंखें तुरंत चमक उठी। सच, मुंबई घुमाने। हाँ, लेकिन आखिर ये मेरी सज़ा होगी ना। रणबीर ने मजाक किया। अनुराधा ने तुरंत मुंह बना लिया। मेरे साथ घूमना आपके लिए सज़ा है। रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई पनिशमेंट नहीं देनी और मुझे आपके साथ कहीं घूमने भी नहीं जाना है। यहाँ मैं तो आपसे प्यार करती हूँ। अनुराधा ने बिल्कुल वैसे ही कहा जैसे कोई बच्चा अपने मन की सबसे सच्ची बात बिना सोचे समझे बोल देता है। उसके चेहरे पर वही मासूम सी मुस्कान थी, आंखों में वही चमक थी और उसे शायद इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके इन चार शब्दों ने सामने बैठे इंसान के भीतर कैसी हलचल और उथल पुथल मचा दी है। लेकिन रणबीर जैसे एक पल के लिए सांस लेना ही भूल गया। उसकी उंगलियां लैपटॉप के किनारे पर जकड़ गई। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे सीने की सारी हदें तोड़कर बाहर आ जाएगा। उसे सचमुच लगा कि शायद उसने गलत सुना है। उसकी आंखें अनायास स्क्रीन पर टिक गई, जहां अनुराधा अब भी मुस्कुरा रही थी। हाँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। अनुराधा ने फिर उतनी ही सहजता से कहा और उसके चेहरे पर एक लंबी खिली हुई मुस्कान फैल गई। बस इतना सुनना था कि रणबीर के भीतर जैसे हजारों भावनाएं एक साथ जल उठी। उसकी सांसें उलझने लगी, दिल में अजीब सी गर्माहट दौड़ गई, आंखों में अविश्वास उतर आया। वो उसे एक पल में ना जाने कितनी दूर चला गया था। उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था,
बस उसकी क्यूटी पाई की आवाज़ उसके कानों में बार बार गूंज रही थी, आई लव यू। सामने बैठा अमन भी हैरानी से कभी रणबीर को देख रहा था और कभी फ़ोन की स्क्रीन को, लेकिन रणबीर तो जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।